से क्यों रह रही थी फिर मेरे साथ? क्योंकि आपने मेरे पापा को एडमिट करवाया था। मतलब तुमसे पैसा के ले रही थी मेरे पास। चलो मेरे साथ वापस। देखिए देखिए अभी आपका बहुत हो चुका है, ठीक है? मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आपको। क्यों नहीं रहना है? कोई वैलिड रीजन है तुम्हारे पास? वाइफ हो तुम मेरी, नहीं हूँ मैं आपकी वाइफ। हमने शादी की है और मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। मुझे डाइवोर्स चाहिए आपसे। चलो मेरे साथ वापस। मैंने कहा मुझे आपके साथ नहीं आना है वापस। तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया में आखिरी लड़की हो? सिर्फ थप्पड़ मारा था ना मैंने आपको, मारिए मारिए मुझे। एक थप्पड़ के बदले मुझे 100 थप्पड़ मार दीजिए, पर मुझे जाने दीजिए। मुझे नहीं रहना है आपके साथ। बोर हो गए हो तुम मुझसे? क्यों रखना चाहते हैं आप मुझे अपने पास? मैं दुश्मन हूँ आपकी, या फिर मैंने आपका कुछ बिगाड़ दिया है, या फिर मैं कोई माफिया हूँ जिससे आप बदला लेना चाहते हैं? नहीं, सच कह रही हूँ मैं। माना कि मैंने इतने दिन आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि आप मेरे पापा का इलाज करवा रहे थे, और इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए देखिए मुझे जाने दीजिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, मैंने आपको कहा भी था। और आप तो एक माफिया है ना, आपको ऐसी हजारों लड़कियां मिल जाएगी, पर मुझे जाने दीजिए। मुझे माफ करिए प्लीज। मैंने आपको थप्पड़ मारा, मुझसे गलती हो गई। मुझे जाने दीजिए। कि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में आखिरी लड़की हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, राइट? तो फिर क्यों कर रहे हैं मुझे फोर्स? मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ किसी भी हालत में। प्यार करते हो आप मुझसे? कोई वजह है आपकी जो मुझे आप अपने पास रखना चाहते हैं? सिर्फ यही ना कि हर रात मेरे साथ फोर्स करेंगे आप। मैं सिर्फ आपके लिए एक चीज हूँ जिसे आप इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरी कोई लाइफ नहीं है। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? जब उठा के इतनी बात सुनते उसे छोड़ देते। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। दिन जंग कहाँ से चला जाता है? इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे क्यों नहीं कहा कि मुझे नहीं छोड़ना चाहता, मुझसे प्यार करते? क्यों नहीं कर पा रहे आप मुझसे प्यार? बेटा इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? कुछ नहीं पापा, बस जॉब ढूंढते ढूंढते रात हो गई। हाँ बेटा हम डिनर कर लेते हैं। नहीं पापा मैं डिनर कर कर आई हूँ, आप खा लीजिए। कोई वजह है आपकी जो मुझे आप अपने पास रखना चाहते हैं? सिर्फ यही ना कि हर रात मेरे साथ फोर्स करेंगे आप। मैं सिर्फ आपके लिए एक चीज है जिसे आप इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरी कोई लाइफ नहीं है। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? नहीं आई वो मेरे साथ, नहीं आई वो मेरे साथ, नहीं आई। क्यों नहीं जा रही हो तुम मेरे ब्रेन से? निकलो मेरे ब्रेन से। मुझे पहले की तरह बनना पड़ेगा। बहुत हो चुका है। माफिया वर्ल्ड में नंबर 1 से नंबर 2 पर आ चुके हैं हम। निकलो मेरे ब्रेन से। बेटा आइए ना। जिमिन तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है बेटा? कुछ नहीं मम्मी, आइए ना। अब तो 1 महीने बाद आने वाली थी ना? हाँ आरएम जी ने जल्दी काम खत्म कर लिया अपना। काय कहाँ है बेटा? तुम बात करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी काय कहाँ पर है बेटा? ताई क्या हुआ जिमिन, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ताई यहाँ से चले गए। क्या? ताई यहाँ से चले गए, पर क्या हुआ? कहाँ गए? क्या हुआ? जंगुक ने कुछ किया क्या उसके साथ? देन जिमिन जिन को अपने कमरे में लेकर जाती है। क्या हुआ जिमिन, तुम कुछ कह क्यों न रहे हो? वो मम्मी मैंने आपसे कभी नहीं कहा, नहीं मेरे और शुभा के बारे में, नहीं जंगुक और ताई के बारे में, पर मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ जो मैंने आपसे नहीं कहा है, और आपके लिए वो जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है जिमिन? क्या बताना चाहती हूँ? देन जिमिन जिनको शुगा और उसके बारे में और जंगुक और ताई के बारे में सब कुछ बता देती है, और वो जिनको यह भी बता देती है कि जंगुक एक अंडरवर्ल्ड माफिया है जो कि छुपकर बुरे लोगों को खत्म करता है। क्यों ताई के साथ फोर्स किया गया था? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जंगुक
हाँ मम्मी, जंकुक ने आपसे कभी नहीं कहा क्योंकि जंकुक को पता था कि अगर आप भी जान जाएंगे तो आप क्या करेंगे। कहाँ है वो अपने रूम में दरवाजा नहीं खोल रहा है। जंकुक दरवाजा खोल। जी मॉम चुप करो। मैंने तुम्हें इतने लाड प्यार से बड़ा किया था बेटा, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ये सारी हरकतें करोगे। आई नो मॉम, मैंने आपसे छुपाया कि मैं एक अंडरवर्ल्ड माफिया हूँ। मैं इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक अंडरवर्ल्ड माफिया हो या क्या हो, पर तुमने किसी लड़की के साथ फोर्स किया है। समझ में आ रहा है तुम्हें? और तुमने जबरदस्ती उससे शादी की, हमसे ये कहलवाया कि वो तुमसे प्यार करती है। ये चीज सही है? तुम एक माफिया हो माना, तुम बुरे लोगों का खून करते हो ये भी माना। ये सारी बातें मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, पर तुमने किसी लड़की के साथ फोर्स किया है और तुमने उसकी लाइफ खराब की है। इस बात को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इस बात के लिए तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। सॉरी मम्मी। क्या तुम्हारा ईगो मेरी सिखाई गई बातों से बढ़कर है? मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? मम्मी, मैंने ड्रग्स लिया था उस दिन और ड्रग्स के चलते किसी लड़की के थप्पड़ मारने से तुम उसे किडनैप करवा लेते हो, उसके साथ फोर्स करते हो, फोर्सफुली शादी करते हो और यहाँ तक कि उसे घर पर 1 महीने तक रखते हो। ये कोई नॉर्मल चीज है? अभी ताई जैसी लड़की के साथ, वो कितनी अच्छी है जंकुक, और तुमने 1 महीने में क्या क्या नहीं किया होगा उसके साथ। जिमिन ने मुझे सब कुछ बताया। तुम्हें एक बार भी उस पर रहम नहीं आया। तुमने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया कि उसके पापा को हार्ट प्रॉब्लम है। छोड़िए मम्मी, भूल जाइए इस बात को, भूल जाइए। कितना नॉर्मली बिहेव कर रहे थे जंकुक। तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है? किसी लड़की के साथ फोर्स किया है तूने, फिजिकली रिश्ता रखा है उसके साथ एक वाइफ की तरह। उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई है, उसके साथ शादी कौन करेगा? तूने कभी सोचा है अगर किसी को ये बात पता चल गई कि वो किसी और के साथ रहकर आई है 1 महीना? समझ में आ रहा है तुझे? छोड़िए मम्मी, वो खुद नहीं रहना चाहती मेरे साथ। मैं गया था उसके पास। क्यों रहना चाहिए वो तेरे साथ? और वो क्या, कोई भी लड़की नहीं रहना चाहिए, जबकि तूने उससे पहले कहा कि तू उसे डिवोर्स देगा। क्यों देगा तू उसे डिवोर्स? वो कोई खिलौना है जिससे तेरा मन भर जाएगा और तू उसे डिवोर्स दे देगा? शादी कोई मजाक नहीं होती है जंकुक, और उसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो वो भी यही करती। कोई भी लड़की ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर उसकी वैल्यू ना हो। कोई वजह आपकी जो मुझे आप अपने पास रखना चाहते हो? समझ रहा है तू? सॉरी मम्मी, मुझसे सॉरी कहकर कोई फायदा नहीं होगा जंकुक। सॉरी कहना तो उससे क्या, जिसके साथ तूने फोर्स किया, जिसकी लाइफ तूने खराब की है। तूने कभी सोचा अगर कल को वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके पापा पर क्या बीतेगी? उसके पापा को हार्ट प्रॉब्लम है पहले ही, वो अकेली लड़की कैसे संभाल पाएगी? हाँ माना कि तूने फोर्सफुली उससे मैरिज कर भी ली, पर क्या तुझे इतने दिनों में उससे प्यार नहीं हुआ? जो लड़की अपने पापा के लिए इतने दिनों तक तेरे साथ रह सकती है ना, वो लड़की कुछ भी कर सकती है अपने फैमिली के लिए और अपने रिश्तों के लिए। इतनी अच्छी लड़की थी जंकुक को। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रुको जंकुक, ये आखिरी बार होगा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब तक तुम ताज से अपने किए की माफी नहीं मांग लेते और जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देगी, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जंकुक, मुझे फिलहाल किसी से बात नहीं करनी है, तो आप प्लीज यहाँ से जाइए। मैंने तुझसे पहले ही कहा था जंकुक कि कुछ ऐसा मत कर देना जिससे तुझे फ्यूचर में रिग्रेट फील हो। और हाँ माना कि मैं भी गलत था, क्योंकि मैंने भी जिमिन को किडनैप किया था, पर इसलिए नहीं कि मेरा कोई ईगो हर्ट हुआ था या फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता था और मुझे ये भी पता था कि फ्यूचर में वो भी मुझसे प्यार करेगी। पर तूने ताई के साथ सिर्फ फोर्स किया, उसके साथ फिजिकली रिश्ता रखा और कुछ नहीं। तूने सिर्फ उसकी लाइफ बर्बाद की है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। शिवा ठीक कह रहे हैं जंकुक। हाँ जंकुक, तुम्हें ताई से माफी मांगनी चाहिए, वो इतनी अच्छी लड़की है। मैंने तो उससे पहले दिन यहाँ से भागने के लिए कहा था, पर पता उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुमने उसके पापा को एडमिट करके उस पर एहसान किया है और वो उस एहसान के बदले तुम्हारे साथ रहना चाहती है। और मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है जंकुक। भाभी, हाँ जंकुक, मैंने कई बार उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, पर मैंने कभी ये सारी बातें उससे नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि तुम उससे प्यार नहीं करते। इसीलिए मैंने उसकी फीलिंग्स को आगे बढ़ने में उसकी मदद नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में तुम उसे हर्ट करोगे, डाइवोर्स दोगे। देखो जंकुक, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ, हमारे पास रखो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी।
बस तुम मुझसे माफी मांगो, क्योंकि किसी लड़की के साथ बिना उसकी परमिशन के फोर्सफुली उसके साथ फिजिकल रिश्ता रखना ये पाप होता है। आगे तुम्हारी मर्जी। जी मिस्टर जॉन के लिए कुरियर आया है। ओके, यहाँ पर साइन कर दीजिए। जंकुक। हाँ पापा, ये तुम्हारे लिए कुरियर आया बेटा। कुरियर? जी पापा। तो नारायण जंकुक को कुरियर देता है और जंकुक कुरियर को ओपन करता है। डाइवोर्स पेपर्स। क्या है जंकुक? क्या है जंकुक? डाइवोर्स पेपर्स। उसने मुझे डाइवोर्स पेपर्स भेजे हैं। आप कह रहे थे ना कि वो मुझसे प्यार करती है। अरे प्यार करती तो डाइवोर्स पेपर्स नहीं भेजती। साइन कर दो, इन पर साइन करो जंकुक। डाइवोर्स पेपर्स। उसने मुझे डाइवोर्स पेपर्स भेजे। ऐसे कैसे मुझे डाइवोर्स दे सकती है बिना मेरी परमिशन के? डाइवोर्स देने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है उसे। क्यों, क्या हुआ? नहीं देना डाइवोर्स? यही तो चाहते थे ना तुम। यही तो कहा था तुमने उससे कि तुम उसे फ्यूचर में डाइवोर्स दे दोगे। साइन करो ना इन पर। नहीं कर पा रहे हो? याद आ रही है तुम्हें उसकी? अगर मैं डाइवोर्स दे दूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस वो अपनी लाइफ खुलकर अपनी मर्जी से जी पाएगी। वो किसी और से शादी कर लेगी। क्यों नहीं कर सकते? उसकी लाइफ है, वो जिसके साथ चाहे रह सकती है। अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें डाइवोर्स पेपर भिजवा दिए। अब साइन करो और उसे ले जाकर दे दो और उससे परेशान करना बंद करो। देन जिमिन और शुगा वहाँ से चले जाते हैं। जंकुक के हाथों में डाइवोर्स पेपर्स होते हैं, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। वो सिर्फ ताई के बारे में सोचने लगता है। ऐसा कैसे तुम मुझे डाइवोर्स दे सकती हो? नहीं दूंगा मैं तुम्हें डाइवोर्स, नहीं दूंगा। जंकुक डाइवोर्स पेपर्स को फाड़ देता है। नहीं दूंगा मैं तुम्हें डाइवोर्स, नहीं दूंगा। पापा मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। रुको, ताई राइट? जी। तुम सीएल से देखो मैं क्या कर रही हूँ। और जंकुक कहाँ पर है? वो साथ में आया तुम्हारे? नहीं। और ये क्या, तुम यहाँ पर खाना बनाने का काम कर रही हो? जंकुक तुमसे ये सारे काम करवा रहा था। देखिए दीदी, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। आप यहाँ पर खाना खाना आइए तो खाना खाइए प्लीज। क्यों, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? देखिए यहाँ पर उनके बारे में बात मत करिए। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है अब। क्यों, क्या हो गया? हमारा डाइवोर्स हो चुका है। और ग्रेट, जो काम मैं करना चाहती थी वो तो यही कर चुकी है। ओके, मैं नहीं पूछूंगी, तुम अपना काम करो। जी। आयमन, इतने दिनों बाद वो सब कुछ जाने दो। ये लड़की कितने दिनों से काम कर रही है यहाँ पर? ये इसका तो पहला ही दिन है आज। बोगम, ये यहाँ पर क्यों काम कर रही है? तुम ये सब कुछ पता करोगे प्लीज? तुम मेरे दोस्त हो ना? ऑफ कोर्स, हम बचपन के दोस्त हैं। सो ये पार्ट बोगम, इस रेस्टोरेंट का ओनर मोना एंड बोगम दोनों कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स रह चुके हैं। ये लड़की कैसी लगती है तुम्हें? ये लड़की शांत है, ज्यादा कुछ बातें नहीं करती। जो भी काम देते हैं वो कर लेती है चुपचाप। शादी करोगे इससे? क्या ये सिंगल है? ऑफ कोर्स, पहले नहीं थी पर अब है। पर जॉब मांगते वक्त इसने कहा था कि ये प्रेग्नेंट है और इसे जॉब की बहुत ज्यादा नीड है। क्या? हाँ, और इसने अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाई थी मुझे। तो ये जंकुक से प्रेग्नेंट हो चुकी है, फिर ये उसे कैसे छोड़ सकती है? जो भी हो, मेरा काम तो आसान हो गया। सर में जैसा कि आपको पता ही है कि मोन जंकुक की बुआ की लड़की है। एक्चुअली मोन को जंकुक बचपन से ही पसंद है, पर उसकी मॉम की वजह से मोन ने शुगा से शादी करने के लिए हाँ किया दिया था। सुनो बोगम, हाँ बोलो। ये लड़की तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है बोगम। मतलब ये कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें क्यों छोड़ कर गई थी? तुम ये सारी बातें क्यों कर रही हो मोन? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ इसीलिए छोड़ कर गई थी क्योंकि तुम उसे बच्चा नहीं दे पा रहे थे। हाँ तो फिर क्या तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते? ये सब कुछ तुम क्या कह रहे हो मन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम इस लड़की से शादी कर लो। देखो बोगम, जैसा कि तुमने कहा कि उसने तुमसे कहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर तुम उससे बात करके क्यों नहीं देखते? तुम उससे कहो कि तुम उससे और उसके बच्चे को दोनों के एक्सेप्ट कर लोगे। दोनों तुमसे शादी करने के लिए भी राजी हो जाएगी। एंड बिलीव मी, वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम उसे कैसे जानती हो?
बस ऐसे ही दोस्त है वो मेरे। वेल सोचूंगा मैं इसके बारे में। गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग सर। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, रेस्टोरेंट के सभी लोग तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। थैंक यू सर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इम्पोर्टेंट। जी सर बोलिए ना। यही कि तुमने कहा था मुझसे कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें ये जॉब चाहिए। जी सर। सो तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? जी हमारा डाइवोर्स हो चुका है। क्यों, कोई खास वजह? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वेल अच्छा काम कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारी पेमेंट बढ़वा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। वैसे तुम देखो मैं कहाँ पर रहती हूँ? जी यही पास में। ओके, ऐसे ही पूछा तुम्हारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो तो इसलिए। थैंक यू सर, अच्छा काम कर रही हो। कितने दिन हो गए, आपको याद नहीं आती मेरी? क्या आपने सच में डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया? हुआ